रात 8 बजे के बुलेटिन के साथ मैं हूं दिव्या और आइए नजर डालते हैं अभी तक की 8 बजे की सबसे महत्वपूर्ण खबरों पर। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने नगर विकास और आवास विभाग, पंचायती राज विभाग और पर्यटन विभाग की समीक्षा बैठक की अधिकारियों को दिए दिशा निर्देश। सभी शैक्षणिक संस्थाओं में आरंभ में राष्ट्रीय गीत और उसके बाद राष्ट्रगान के गायन का निर्देश। बिहार में पूर्ण शराबबंदी के बावजूद मद्य निषेध उत्पादन विभाग ने 2025-26 में अब तक का सर्वाधिक राजस्व प्राप्त किया। पटना में बुलडोजर एक्शन जारी, लोगों में मचा हाहाकार। और गिरिराज सिंह की अध्यक्षता में नाबार्ड क्षेत्रीय कार्यालय में हुई महत्वपूर्ण बैठक। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने नगर विकास और आवास विभाग, पंचायती राज विभाग तथा पर्यटन विभाग की समीक्षा बैठक की अधिकारियों को कई आवश्यक निर्देश भी दिए। शहरी विकास से जुड़ी योजनाओं को तेजी और पारदर्शिता के साथ पूरा करने का आदेश। पटना रेलवे जंक्शन तक पटना मेट्रो रेल का कार्य शीघ्र पूरा करने का आदेश। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बचे हुए लोगों को तेजी से आवास उपलब्ध कराएं ताकि शहरी क्षेत्र के बेघर परिवारों को पक्का आवास मिल सके। मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना के तहत जो भी सोलर लाइट लगाए गए वे पूरी तरह फंक्शनल रहें, इसे सुनिश्चित करें। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए पीपीपी मॉडल का उपयोग करें ताकि कचरा का बेहतर प्रबंधन और सदुपयोग किया जा सके। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने इस बैठक में और भी कई कड़े दिशा निर्देश भी दिए। बैठक में नगर विकास और आवास विभाग के प्रधान सचिव विनय कुमार ने प्रमुख केंद्रीय योजनाओं, शहरों के मास्टर प्लान, रीजनल रैपिड ट्रांजिट प्रणाली, पटना मेट्रो, विज्ञापन नियमावली सहित अन्य कार्यों की अद्यतन स्थिति की विस्तृत जानकारी दी। केंद्रीय प्रायोजित योजना अटल मिशन शहरी कायाकल्प तथा शहरी परिवर्तन, प्रधानमंत्री आवास योजना, स्वच्छ भारत मिशन की कार्य प्रगति की जानकारी दी गई। स्वच्छ भारत मिशन की कार्य प्रगति की भी अलग से जानकारी दी गई। विभाग द्वारा संचालित योजनाओं जैसे स्वच्छता और अपशिष्ट प्रबंधन, नगर निकाय में सीसीटीवी की स्थापना, सोलर लाइट योजना, नाला निकासी के संबंध में जानकारी दी। बैठक में पंचायती राज विभाग के अपर सचिव आदित्य प्रकाश ने अपने विभाग से संबंधित कार्यों की अद्यतन स्थिति और प्रस्तावित योजना के संबंध में जानकारी दी। गया के जिलाधिकारी शशांक शुभंकर ने महाबोधि मंदिर कॉरिडोर, बोधगया तथा विष्णुपद मंदिर कॉरिडोर, गया जी के समग्र विकास से संबंधित योजना के संबंध में भी जानकारी दी। समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि शहरी विकास से जुड़ी योजनाओं को तेजी से पूरा करें, एसटीपी को ठीक से फंक्शनल रखें, साथ ही गंगा के किनारे एसटीपी जहां भी निर्माणाधीन है उस पर तेजी से काम करें, सीवरेज नेटवर्क का विस्तार करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि शवदागरी मोक्ष धाम का निर्माण उसी स्थान पर कराएं जहां परंपरागत रूप से शवों का अंतिम संस्कार किया जाता है। उन्होंने कहा मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना के तहत जो भी सोलर लाइट लगाए गए वो पूरी तरह फंक्शनल रहें, इसे सुनिश्चित करें। मुख्यमंत्री ने कहा पटना मेट्रो रेल प्रोजेक्ट का काम तेजी लाते हुए ससमय उसे पूरा करें। बैठक में मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव दीपक कुमार, मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत, विकास आयुक्त मिहिर कुमार सिंह, नगर विकास आवास विभाग के प्रधान सचिव सहित कई वरीय अधिकारी मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज़ 24। लगातार हम लोग के बिहार में 2006 से पूर्ण रूप से शराबबंदी है। इसके बावजूद बिहार में मद्य निषेध उत्पादन और निबंधन विभाग के द्वारा वित्तीय वर्ष 2025-26 में अब तक का सर्वाधिक 8,403.4 करोड़ रुपए राजस्व प्राप्त किया है। विभाग के सचिव अजय यादव ने बताया कि मुख्यमंत्री सभी कार्यालय शनिवार अवकाश वाले दिन भी खुलेंगे और निर्धारित लक्ष्य 8,250 करोड़ के विरुद्ध 101.86% हुआ है। विभाग को 6,494.85 करोड़ रुपया मुद्रांक शुल्क और 1,908 करोड़ निबंधन शुल्क और अनुशुल्क से प्राप्त हुआ है। सचिव मद्य निषेध उत्पादन एवं निबंधन विभाग ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2025-26 के अंतिम दिन कुल 14,905 दस्तावेजों का निबंधन हुआ, जिससे कुल 107.74 करोड़ रुपए की राजस्व की वसूली हुई। ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है।
बिहार सरकार मद्य निषेध विभाग के द्वारा बिहार में अवैध शराब पर निगरानी रखना, बिक्री और सेवन के विरुद्ध लगातार अभियान चलाया जा रहा है। शहर नीति के तहत बिहार के जिलों में 84 चेक पोस्ट बनाए गए हैं, जिसमें 67 अंतर राज्य चेक पोस्ट सीसीटीवी के द्वारा 24 घंटे की निगरानी की जाती है। बिहार में 80 उत्पादन थाने स्थापित हैं। उप मुख्यमंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने दावा किया कि बिहार में शराबबंदी सफल है। उन्होंने कहा कि ब्रिटेन में या अन्य विदेशी के देशों में कई कानून बनाए गए हैं। कानून बनाने से क्या जेल में लोग नहीं रह रहे हैं? विजेंद्र प्रसाद यादव ने कहा कि बिहार के लोग शराबबंदी से खुश हैं। गांव में जाकर आप पता कर लीजिए कि को लेकर क्या सोचते हैं। आइए सुने और क्या कुछ कहा विजेंद्र प्रसाद यादव ने। अच्छा, 200-250 साल पहले ब्रिटेन के पार्लियामेंट में सीआरपी और आईपीसी कानून बना। तो क्या ब्रिटेन का जेल खाली है क्या? परसों अमेरिका के राष्ट्रपति के भोज में गोली चली। अपराध भी है, लेकिन जब मेजॉरिटी पीपुल्स के लिए कानून बनाए जाते हैं। दारू भी बंद हो गया और दारू आते रहा, उसका मतलब वो भी फेलियर है, वो भी नहीं रुक सकता है। अब आप लोगों की निगाह में फेलियर हो, लेकिन गांव में लोगों में इतनी अच्छी खुशी है, महिलाएं इतनी खुश है, लोगों की अर्थव्यवस्था भी मजबूत हुई है। तो शराबबंदी जारी रहेगा क्या? जारी रहेगा? निश्चित रूप से जारी रहेगा। आ रहा है तो पकड़ा भी जा रहा है, कार्रवाई भी हो रही है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में जो विभाग का लक्ष्य, मैं पहले क्योंकि दो इसमें ब्रांच हैं। एक ब्रांच निबंधन पक्ष है, दूसरा ब्रांच उत्पाद मद्य निषेध है। तो मैं सबसे पहले आपको निबंधन पक्ष के बारे में कुछ जानकारी सूचनाएं देना चाहता हूँ। वित्तीय वर्ष 25-26 में विभाग का लक्ष्य 8,250 करोड़ था, लेकिन विभाग की उपलब्धि राजस्व प्राप्ति 8,403 करोड़ हुई है। यह लक्ष्य से 101.86% अधिक है और पिछले वर्ष के टारगेट जो अचीवमेंट था उससे करीब 750 करोड़ रुपए के अधिक की राजस्व प्राप्ति विभाग को हुई। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि जो हमारे जो दस्तावेज जो उपस्थापित होते हैं निबंधन के लिए, वो इस बार पिछले वर्ष से लगभग 1,57,000 दस्तावेजों की उपस्थापन कम हुआ है, लेकिन फिर भी विभाग द्वारा करीब 750 करोड़ रुपए की राशि अधिक राजस्व प्राप्ति की गई है। इसमें जो मेजर हम लोगों ने काम किया वो सभी विभाग के अधिकारियों ने माननीय मंत्री जी के, उप मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार ज़्यादा से ज़्यादा हम लोगों ने किया कि जो स्पॉट वेरिफिकेशन है, जितने भी कागज उपस्थापित होते हैं उसमें अंडर वैल्यूएशन तो नहीं है, उसका स्पॉट वेरिफिकेशन किया। नई तकनीकों का उपयोग किया, जीआईएस तकनीक का उपयोग किया और मैपिंग करने के बाद तब रजिस्ट्रेशन किया गया। प्रति दस्तावेज जो आय है वो पिछले वर्ष लगातार 4-5 वर्षों से करीब 42-43 हज़ार रुपये के करीब रही थी, लेकिन इस वर्ष यह 49,699 रुपये रही है, जो कि 6,029 रुपये लगभग 13.5% पिछले वर्षों से अधिक है। तो क्योंकि इससे अंडर वैल्यूएशन के जो केसेस हैं वो काफ़ी कम हो गए, तो उस वजह से विभाग द्वारा टारगेट अचीव भी किया गया और एक्सीड भी किया गया। इसमें कुछ जिलों ने राजस्व प्राप्ति में, जैसे पटना जिला हो गया, अरवल जिला हो गया, औरंगाबाद, बांका, शिवहर, इन जिलों ने राजस्व प्राप्ति, 5 जिले हैं जिन्होंने परसेंटेज टर्म्स के आधार पर राजस्व, पटना जिले ने 110% राजस्व प्राप्ति हासिल की, अरवल ने 108% किया, औरंगाबाद ने 107% किया, बांका ने 106% किया और शिवहर ने 103% किया। और अगर कार्यालयवार देखें तो दानापुर ने 134% की राजस्व प्राप्ति की, रजौली ने 129% की राजस्व प्राप्ति की, पटना सिटी 119% की राजस्व प्राप्ति की, विक्रम ने 118% की राजस्व प्राप्ति की और डेहरी ऑन सोन ने 117.35% की राजस्व प्राप्ति की। इस साल
ना तो सिर्फ ओवरऑल राजस्व प्राप्ति में एक रिकॉर्ड बना है, बल्कि प्रतिदिन जो राजस्व प्राप्ति होती है उसमें भी एक नया रिकॉर्ड बना है। अभी तक पिछले वर्षों में 2024-25 में एक दिन में करीब 67.5 करोड़ की राजस्व प्राप्ति अचीव हुई थी, लेकिन इस बार 31 मार्च को 2026 में 14,905 दस्तावेजों का निबंधन हुआ और उसमें 107 करोड़ की राजस्व प्राप्ति हुई। ये अभी तक का एक कीर्तिमान है। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के पदभार संभालते ही पटना में बुलडोजर एक्शन तेज हो गया है। अवैध निर्माण और सरकारी जमीन पर कब्जे के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। पटना नगर निगम ने कई इमारतों को चिन्हित कर उन्हें तोड़ने का आदेश जारी किया है। इस कार्रवाई से प्रभावित परिवारों में हड़कंप मच गया है। पटना में इन दिनों बुलडोजर एक्शन लगातार जारी है। प्रशासन की ओर से उन इमारतों पर कार्रवाई की जा रही है जो या तो सरकारी जमीन पर बनी है या बिना नक्शे के निर्माण की गई है। इसी कड़ी में पटना के जुजरा इलाके में कई मकानों को चिन्हित किया गया। यहां रहने वाले लोगों का कहना है कि वे पिछले कई वर्षों से इस जमीन पर रह रहे हैं और उन्होंने अपनी मेहनत की कमाई से घर बनाया है। उनका दावा है कि वे जमीन खरीदकर मकान बनाए हैं और नियमित रूप से टैक्स और अन्य शुल्क भी जमा करते रहते हैं। प्रशासन की ओर से इन मकानों पर लाल निशान लगा दिया गया है और नोटिस जारी कर 30 दिनों के भीतर खाली करने का आदेश दिया गया है। कई इमारतों के ऊपरी हिस्से को भी तोड़े जाने की तैयारी है। इस कार्रवाई से प्रभावित परिवारों का रो रो कर बुरा हाल है। एक परिवार ने बताया कि उनके घर में शादी का माहौल था। 28 तारीख को बारात आनी थी, लेकिन अब घर टूटने के डर से शादी की तैयारियां भी प्रभावित हो गई हैं। लोगों का कहना है कि अगर उनका घर तोड़ा गया तो वे पूरी तरह बेघर हो जाएंगे। कुछ लोगों ने नाराजगी जताते हुए यहाँ तक कह दिया कि वे इस कार्रवाई के खिलाफ किसी भी हद तक जा सकते हैं। फिलहाल मामला पटना हाईकोर्ट पहुंच चुका है और प्रभावित परिवारों ने न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। अब सबकी नज़रें कोर्ट के फैसलों पर टिकी हैं। कई परिवारों का दर्द साफ दिखाई दे रहा है, जहां लोग अपने सपनों का घर बचाने की गुहार लगाते हुए नजर आए। आइए सुने और क्या कुछ कहा पीड़ित परिवार ने। वो सीधे आके बोल दिया गया कि तोड़ देंगे। बताइए, इसी घर में रहते हैं, अगर तोड़ देंगे तो हम लोग कहाँ जाएंगे? हम लोग स्टूडेंट है, इसी में रह के अपना पढ़ाई करते हैं। कहाँ पे यहाँ पे आके पढ़ाई करेंगे? अपना मेरी छोटी बहन है, मेरे बाबूजी बहुत बुजुर्ग है। जमीन तो नहीं है, हमारा प्राइवेट जमीन है, तो किस हिसाब से वो तोड़ सरकार का मेरे पापा कोई सारा लीगली प्रोसेस के थ्रू ये घर बना है, फिर आके बोलते हैं कि ये बिल्डिंग डिमोलिश्ड होगा। कैसे? ये पापा पूरा नक्शा के थ्रू, जो भी प्रोसेस होता है उसके थ्रू बनाया गया। हम लोग कहाँ जाएंगे? कैसे आके वो सरकारी लोग आके बोलेगा तोड़ देंगे? किस हिसाब से तोड़ सकते? हमको सम्राट चौधरी से बस यही तो तोड़ा जा रहा है। ये छोटी बहन है, भाई भी नहीं, लोग इसको लेकर कहाँ जाएंगे? हम लोग कर रहे हैं, वो हमें जवाब दे। ये सब सोचना चाहिए। सरकार बोलता है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, तो ऐसे बचाएगा बेटी को? रोड पर लाके अपना घर तोड़ कर यहाँ सड़क पे पढ़ेंगे, यहाँ सड़क पे बनाएंगे अपना घर। लीगल रहता तो उसको बात ना, लीगल है, लीगल होगा तो बात है, अनलीगल तो नहीं है। ये लड़की कहाँ जाएगा? ये सब ये उसको ममता लगा कि बेटी को घर में रखो। 2013 ही से रह रहे हैं। कहाँ जाएंगे? कहाँ खाने बनाएंगे? कहाँ रहेंगे? कहाँ रात में सोएंगे? ये है, हम लोग का जॉब भी नहीं है कि अपना पेट भर सकते हैं। बिहार के मंत्री बनते रहेंगे तो कहाँ जाएगा? रोड पर जाएगा? जॉब भी तो रहना चाहिए कि अपना पेट पाल सके। जॉब भी नहीं है। अब मेरे बाबा 60+ हो गए, तो क्या दोबारा घर बना सकते? नहीं बना पाएंगे, अब वो आके तोड़ सकते हैं। मेरी छोटी बहनें कहाँ लेकर जाएंगे? माँ बीमार रहती है, कहाँ लेकर जाएंगे? मॉडर्न बना है मोदी, अति बिहार मंत्री, अब बिहार मंत्री में बदमाशी कर रहा है, गलत काम ना है। तो क्या लग रहा है कि बिहार में योगी मॉडल आ गया क्या? हम तो समझे कि आ गया।
उनको सुधार करवाइए, मोदी चौधरी को सुधार करवाइए, जो महिला को रक्षा करिए, जो नाजायज है जायज है उसको रक्षा करिए। बेचेंगे तो खाएंगे, नहीं बेचेंगे तो नहीं खाएंगे। सरकार 1200 रुपया एक वृद्धा पेंशन देता, 1200 चाव दे देता कोटा में, तो सरकार समझ रहा है कि हम पूरा रोड पर दुकान लगा के दुकानें तोड़ के सोच लें। बीके चौधरी जवाब दे कि हाँ ये गलत है, हम नहीं अब ऐसा करेंगे। कान पकड़ के उठी बैठी करे बीके चौधरी, तब हम मानेंगे, नहीं मानेंगे। आवाज पहुँचाइए उनको तकला, सड़क पर बेटे फाइन मार देता है। आवाज पहुँचाइए बीके चौधरी के तकला। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा, जिसमें आने वाले समय बिहार को विकसित बनाने की कार्ययोजना पर विस्तार से चर्चा की। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने नाबार्ड क्षेत्रीय कार्यालय में एक बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि किसानों को खेती में इस्तेमाल होने वाले रासायनिक खाद से होने वाले नुकसान के प्रति जागरूक करना बेहद ज़रूरी है, ताकि जैविक और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा मिल सके। उन्होंने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने पर जोर देते हुए बताया कि नाबार्ड ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए बिहार में प्राथमिकता क्षेत्र के तहत 2,80,393 करोड़ रुपए की ऋण क्षमता का अनुमान लगाया है, जिसमें कृषि, डेयरी, सिंचाई और फूड प्रोसेसिंग जैसे क्षेत्रों में गति मिलेगी। साथ ही जीविका दीदियों की आर्थिक उन्नति के लिए स्वयं सहायता समूहों को मजबूत करने, कौशल विकास, ग्रामीण हाट और रूरल मार्ट के माध्यम से रोजगार और आय बढ़ाने की दिशा में काम करने की बात कही गई। सरकार का मानना है समृद्ध किसान और पशुपालन ही समृद्ध विकास बिहार की नींव रखेंगे, इसलिए गांव स्तर तक योजनाओं का लाभ और जानकारी पहुंचाना प्राथमिकता होगी। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और ताज़ा तरीन खबरों के लिए लगातार जुड़े रहें आंखें न्यूज़ 24 के साथ।